हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 231 और हम लोग कल से ही नाम संकीर्तन के विषय में सुन रहे हैं। और इतना सुंदर श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक है। स्वयं भगवान की उक्ति मेरी पीछे बोली, आदि पुराण में लिखा हुआ है, गीत्वा च मम नामानि विचेरन मम सन्निधौ। गीता च मम नामानि गीता नहीं, गीत्वा है, गीत्वा। हाँ बोलिए। गीत्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतुहं तस्य चार्जुना। इति ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तस्य चार्जुन। गीत्वा च मम नामानि विचेरन् मम सन्निधौ। गीत्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतुहं तस्य चार्जुना। इति ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तस्य चार्जुन। गीत्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधौ। गीत्वा च मम नामानि विचेरन् मम सन्निधौ। इति ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तस्य चार्जुन। इति ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतुहं तस्य चार्जुन। बहुत अच्छा श्लोक है, दिस इज रियली नाइस। आदि पुराण में भी कहा गया है, हे अर्जुन, जो मेरा नाम गा गा कर मेरे पास विचरण करता है, मैं सच कहता हूं, मैं उसके द्वारा खरीदा गया हूं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ये सब क्यों? किसी व्यक्ति को खरीदने का मतलब क्या होता है? आज तक आपने किसी को खरीदा है? बल्कि ये जरूर बोलोगा, क्या तुम समझते हो हमको खरीद लिए हो? माता जी भी जरूर बोली होंगी अपने पति को, अगर कभी झगड़ा किया हो तो बोलना मत, मैं मतलब अगर नहीं बोला है तो, लेकिन ऐसा कभी न कभी जरूर बोल, क्या आप समझिए कि हमको खरीद लिए हैं? या बॉस को बोल दिया होगा, अरे भैया आप पेमेंट देते हो तो हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब ना खरीद लिए हो। ये लैंग्वेज सबको समझ में आ रही है? यानी दैट मीन्स वी डोंट वांट टू बी सोल्ड ऑफ। हम नहीं चाहते बिके, लेकिन भगवान जो सबके मालिक हैं वो बिकना चाहते हैं। इसीलिए तो सूत्र बता रहे हैं। ये बात सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि भगवान अगर बिकना ना चाहते तो ये श्लोक बोलते। अब मैं वेदवादी को बोल रहा था कि देखिए, जब हम सुबह भक्तों को नहीं देखते हैं, किसी एक भक्त को नहीं देखते, पहचान तो सबको गए हम, तो अब नहीं देखते तो मुझे चिंता होती, क्या हो गया आज ये सुबह जप में क्यों नहीं आए? तो ये बता नहीं थी कि अभी ऐसा कैसे सोचते हैं आप, क्योंकि इस श्लोक में जानता हूं, अगर ये आज नहीं आया सुबह, मतलब कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई, तभी तो नहीं आया। डू यू अग्री विद दिस? नहीं, डिसअग्री? अगर आप कोई भी व्यक्ति सुबह जप नहीं कर रहा है तो कोई बहुत बड़ी विपदा आई होगी, तभी ना, कुछ घर में कुछ हो गया होगा, वो घर गिर गया, बुलडोजर ने गिरा दिया, इस मिसाइल इजराइल की में गाजा की जगह सीधे इधर आके गिर गई हो, ये रशिया की मिसाइल गिर गई, कुछ तो बहुत बड़ा हुआ होगा, इज इट नॉट? ऐसे तो कुछ, तभी तो आप नहीं जप करेंगे ना। एक व्यक्ति को बोल रहे थे कि वो कोर्ट, उन पर झूठे इल्जाम लगा दिए गए, कोर्ट केस जो है उन पर हो गया, इसलिए वो जप नहीं कर रहे थे। तो उनसे पूछो कि कोर्ट क्या सुबह 4 बजे खुल जाती है कि 4 बजे आरोप लगाना शुरू कर दिया? ये सब कमज़ोर लोगों की बातें होती हैं कि कोर्ट। अरे हम एक भक्त को जानते हैं जो बेचारे बड़े अच्छे भक्त, बहुत अच्छे भक्त, मतलब बहुत ही सुंदर साधु भक्त, झूठा इल्जाम ला के इनको जेल में डाल दिया, वहाँ 64 राउंड्स, फिर बाहर आ गए। 64 राउंड्स, ठीक है, खाने को मिल रहा है, चैंटिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इतने अमेजिंग डिवोटीज हैं। आप लोग रशिया के डिवोटीज को जानते हैं, उनको तो कितना प्रताड़ना दिया गया था। वो तो ब्रेड की सॉरी बीट्स ब्रेड के पकौड़े नहीं यार, ब्रेड के बीट्स बना करके चटनी किया। शीतल माता जी आप तो बोली थी ना, वो पढ़ करके कितना उनको टॉर्चर दिया गया था। तो थोड़ा बहुत तो सबको हल्का हल्का हीट दी जाएगी ना टेस्ट करने की, लेकिन अगर कोई जप ही नहीं कर पाए तो बहुत बीमार रहा होगा ना बेचारा, या कुछ और परेशानी रही होगी। अगर भगवान, मैं अफर्मेशन नहीं देना, लेकिन अगर मैं कल सुबह नहीं आया जप के लिए तो कुछ बहुत बड़ा हुआ कि नहीं, आप लोग नहीं सोचेंगे, तो आप ही लोग चिंता करेंगे, हम नहीं करेंगे। एक ही तरफ से चिंता होती है, एक ही तरफ से संबंध बनता है ना, बस वन वे। सोचेंगे ना कि कहाँ गया होगा माया में, हम तो सबसे पहले सोचते हैं माया में गया, सबसे पहले सोचते गया माया में, लगता गया, बस हो गया। अब मेरे को बस लगता है कि जब मैं आएगा ही नहीं, क्योंकि इतनी महिमा, दिन रात, सुबह बोल रहा हूँ, शाम बोल रहा हूँ, सुबह बोल रहा हूँ, शाम बोल, उसके बाद भी कोई नहीं आए, तब तो बहुत उसको मतलब एक बात भी समझ में नहीं आई।
या कुछ तो हुआ, समथिंग टेरिबल है हैपेंड, हमारे मन में तो ये सब आ जाता है। क्या करेंगे आप बताइए, कैसे भगवान को खरीदेंगे आप? और लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, यार इतना आसान? भाई ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। ये प्रोसीजर आसान लगता है, लेकिन श्रद्धा आसान नहीं होती है आने। नहीं तो सब लोग को बोल दीजिए हरि नाम करने के लिए। आज एक व्यक्ति हमको कुछ मैसेज लिख रहे थे, वट एवर, वो बहुत सारी बात बोल रहे थे, वर्णाश्रम ये वो। हमने कहा 16 माला करते हैं? तो उसके बाद मैंने एक ऐसे लिख दिया, ये हुआ वो। हमने कहा बस इतना पूछा, 16 माला करते हो? हाँ, आई हैव बीन स्ट्रिक्टली चैंटिंग। तो ये उत्तर 1 सेकंड में क्यों नहीं आया मुझसे? आप मैं बोलूँ वरुण प्रभु आप 16 माला करते हैं, तो आप एक लंबा ऐसे लिखेंगे, मैं प्रभु जी का नाम महावीर नौटियाल प्रभु का बेटा हूँ और मेरी माँ का नाम यू डोंट बीट अराउंड द बुश, इज इट नॉट? राधारमण प्रभु 16 माला करते हो आप? हाँ, बस हाँ हाँ बोलोगे ना, यस यस बोलोगे आप। इफ यू बीट अराउंड द बुश, उसका मतलब तुम नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, और बाकी कहानी लिख रहे हो। मैं ये था, मेरी वही समस्या थी वो आपने देखा ना, जब होमवर्क नहीं करते थे तो टीचर टीचर पूछता क्या किए? मैडम ये हो गया वो हो गया। अबे तूने किया नहीं। याद आ गया धुन पुराने वाले। और ये सब दिखा रहा है श्रद्धा की कमी। अरे जब भगवान मिल जाएंगे तो क्या बच जाएगा ये बताइए? भगवान तो सब कुछ है ना। तो बात ये है, मन में प्रश्न है भाई ऐसा कैसे भगवान मिल जाएंगे? तो मैं रहस्य बताता हूं। देखिए, भगवान श्रीमती राधा रानी की प्रेम से अभिभूत हैं, इज एब्सोल्युटली सोल्ड आउट। अब श्रीमती राधा रानी का प्रेम जो कि ह्लादनी शक्ति और सम्मित शक्ति का मिश्रण है, मतलब बोला जाता है, वो जब किसी जीव के हृदय में आ जाता है एक बूंद भी, तो उसमें भी भगवान डूब जाते हैं। ये अद्भुत बात है। क्या समझे सब लोग? राधा रानी भगवान के प्रेम की सागर हैं, भगवत प्रेम की सागर हैं। उस सागर की एक बूंद अगर किसी जीव के हृदय में आ गई तो उस बूंद में भी भगवान डूब जाते हैं। अणुअणिया महतो मतिया महियान, उस सागर में भी डूब जाते हैं और ड्रॉप में भी डूब जाते हैं। चुल्लू भर प्रेम में डूब जाते हैं भगवान। समझे बात? चुल्लू भर प्रेम। तो अब बात यह है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा है, वो गा रहा है इस प्रकार से, तो उसके हृदय में क्या होगा? भगवान का प्रेम जागृत होने लगता है। प्रेम रचनया दितांग पद्मा। अब सारी इक्वेशन क्लियर हो गई, क्यों भगवान उससे बिक जाते हैं, उसके हृदय में बंधन हो जाता है, क्योंकि उसको भगवान का नाम बोलने से भगवान में प्रेम होने लगता है। अब तो समझ में आ गया, इजी है ये बात है। अर्जुन, हे अर्जुन, मम नामानि गीत्वा, जो मेरे नामों को गा गा कर, मम सन्निधौ विचरित, मेरे सन्निकट रहता है ना, ये करता है कैसे हो गया? मेरे सन्निकट विचरण करता है, वो छूट गया, क्षमा कीजिएगा, विचरण करता है, विचरण करता है। ये कभी देखें आप? ये मेट्रो में आप देखे होंगे, देखिए मेट्रो में कोई लड़का लड़की हैं तो लड़की का नाम लेके लड़की आगे जा रही तो पीछे पीछे, सुनती तो पत्नी को बोलते हैं, वो नाम बोल बोल के उसके पीछे पीछे चलता है। ये हम उदाहरण दे पाए सही या गलत बोल गए? देखे नहीं आप लोग इस प्रकार से? जिन लोगों का वो लड़का लड़की का प्रेम होता है, वो लड़की का नाम लेके या लड़के का नाम लेके उसके, स्पेशली लड़का लड़की के पीछे भागते रहते हैं, तो वो नाम ले लेकर के वो चलते रहते हैं। या फिर आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस को, तो जरूर देखा होगा, पॉलिटिशियन का नाम ले लेकर के हमारे ऐसे हो हमारे वैसे हो नाम लेकर अल्लाह करते रहते हैं। कुत्ते का नाम, हाँ कुत्ते का भूखा यार, भूखे पेट हंसाओ मत। एनीवेज, हाँ कुत्ते का, टॉमी यस, टॉमी करते हुए टॉमी के पीछे विचरण करते हैं। अग्रीड। तो आप समझ गए, ये नाम लेके विचरण करने की परंपराएं हैं अलग अलग प्रकार से। तो जो भगवान का नाम बोलता है, यद्यपि भगवान न भी दिखें तब भी वह भगवान के सन्निकट ही रहता है। ये बात समझनी चाहिए। इज इट ओके? क्योंकि भगवान तो हर स्थान पर है, और फिर भगवान के सामने बोलना तो वो भी अच्छी बात है। अहम, मैं, ते सत्यम ब्रवीमि, तुमसे सत्य कहता हूं, अन्य लोगों से भले झूठ बोल दूं, अर्जुन तुम मेरे मित्र हो, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। इसी तरह की भगवान गीता में भी बोले हैं। कहां बोले हैं? कौन थे? नहीं, प्रति जानी सत्यम, क्या श्लोक है? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मनमस्कुरु माँ में वैसे युक्त एवं आत्मा न मत प्राण। एक ये है, दूसरा बोलते हैं कि तुमको मैं सत्य बोल रहा हूं, ऐसे कुछ है ना सेकंड वर्जन। नहीं, वो घोषणा वाले पे भी एक सत्य बोल रहे, मैं सत्य बोलता हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, ऐसे करके भगवान बोलते हैं। क्या भगवान झूठ बोलते हैं? महाराज समझा रहे थे भगवान झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन इस जगत के लोगों की रीति से बोल रहे हैं। देवता भी झूठ नहीं बोलते, तो भगवान का तो कहना ही क्या।
क्या होते लगा लीजिएगा, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन लोगों को विश्वास हो जाए, क्योंकि अर्जुन कभी मान लीजिए कहता है अरे हमने सुना मथुरा के लोग बहुत धोखा करते हैं, झूठा बोलते हैं, कहते नहीं नहीं, लेकिन हम तुम मेरे प्रिय हो, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। प्रति जाने प्रियोस्मि, क्या है श्लोक जरा बताइए। 18.65 है, क्या है 66, आई थिंक वही है, ये नाइन्थ का लास्ट है। सत्य बोल रहा हूँ, हाँ, मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसी में। तो वहाँ आचार्यों ने बोला है कि मान लीजिए अर्जुन कहे कि भाई मथुरा के लोग झूठ बोलते हैं, कहते हैं हाँ झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम मेरे प्रिय हो, प्रिय लोगों से झूठ नहीं बोलते, इसलिए सत्य बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, तो विनोद की बात है, भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं, स्पेशली जब वो सार्वभौमिक सिद्धांत, सार्वकालिक सिद्धांत बता रहे हैं जो हर काल में हर स्थिति में स्थापित करना है, वहाँ वो वहाँ झूठ का मतलब बिल्कुल मजाक नहीं करते। क्योंकि भगवान एक बार कभी कोई गलत बात भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे गोवर्धन में बोले थे, गोवर्धन की पूजा करवाने के लिए और इंद्र की पूजा रुकवाने के लिए बोले कर्म इंपॉर्टेंट है, देवता का कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान गीता में सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं, तो वो मजाक नहीं कर रहे हैं, कृष्ण इज नॉट मेकिंग एनी जोक्स देयर। तो इसलिए जो वहाँ सत्य बोल रहे हैं, तो इसी तरह कह रहे हैं सत्य बोलने की, ये सब बोलने की जरूरत क्या है, क्योंकि प्रोसेस इतना आसान है कि लोग इसको महत्व नहीं देंगे। इसलिए भगवान को स्वयं बोलना पड़ रहा है कि ये सत्य है। सत्य मतलब ढोंग, सत्य मतलब झूठ। जो नाम बोल रहा है, भगवान कह रहे हैं मैं ढोंग नहीं कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ही एक्चुअली परचेसेस मी। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ये हार्ड ड्राइव है, आप जानते हैं, तो ये मैंने खरीद ली है। अब मेरी इच्छा हो तो मैं वरुण प्रभु को दे सकता हूं कि नहीं? वरुण प्रभु ने जो चीज़ें खरीदी हुई हैं, जो उधार लेके नहीं चल रहे हैं, अगर ये मैं किसी की लिया हुआ होता तो मैं क्या बोलता, भाई ये मेरा नहीं है, मैं कैसे आपको दे दूं, ये बोलते। लेकिन अगर ये मैंने खरीद लिया है तो मैं जिसको चाहे दे दूं, ये लो करना मित्रों, कहेंगे आप करेंगे क्या फिर वापस। बट पॉइंट इज दैट, कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? बिका हुआ हूं, खरीदा हुआ हूं, मतलब वो व्यक्ति चाहे किसी को भी मुझे दे दे। अब एक प्रश्न होगा कि कृष्ण को देने का क्या मतलब है? कृष्ण का नाम और उसको करने की श्रद्धा लोगों में स्थापित करना, उससे वह कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। समझिए, दिस इज द मीनिंग हाउ अ डिवोटी गिव्स कृष्ण टू अदर्स। कृष्ण तो तोमार, कृष्ण दिते पार, तोमार शक्ति आचे। अब समझ में आ रहा है? क्लियर? कृष्ण आपके क्यों है? नाम, शुद्ध नाम उच्चारण करते हैं, प्योर इंटेंशन से पर्सन इज चैंटिंग, देन कृष्ण इज परचेस्ड। उनके पास अब अपने अलावा देने के लिए और कुछ नहीं उस भक्त को जो नाम बोल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आप समझ में आ रहा है कि गुरु की पहला इंस्ट्रक्शन 16 माला का जप क्यों है? मैं आर्टिस्ट प्रभुपाद की बात कर रहा हूं। क्यों? बिकॉज वो जानते हैं कि अगर ये नाम बोलेगा तो कृष्ण तो अपने आप ही इसको दे देंगे, वो सारे रास्ते खोल देंगे इसके लिए। इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी व्रत। जो आज जब आज जा रहा था ना दर्शनार्थी के लिए, तब मैं सोच रहा था कि भक्तों ने क्या कर दिया है। सुबह उठ करके 5 बजे भोजन से पहले, सब कुछ से पहले वो भगवान का पेमेंट कर दिए, कि हमें भगवान चाहिए। और जो भी नाम उच्चारण कर रहे हैं, सम्मान रखिएगा। मुझे पता आज मैं रेवती को डांट दिया, फिर बाद में मैं सोचा अरे यार क्या कर दिया ये तो खरीदे के प्रोसीजर में है। फिर मैंने क्षमा मांगी थी सॉरी। हमने कभी, मेरा स्वभाव है, कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता हूँ, बट मैंने कहा 99% तो प्रेम करता हूँ ना, 1% कभी कभी डांट देता हूँ। तो ये बोलते हैं आप, फिर मैंने कहा अरे यार ये भी तो डिवोटी फंस गए। नॉन डिवोटी तो चलता भी, लेकिन जो डिवोटी है और बड़ी अच्छी डिवोटी है, क्या है किसी को डांट ही नहीं सकते आप। एवरीवन हु इज चैंटिंग हरे कृष्णा इज परचेजिंग कृष्णा। हाई इतने चीप क्या करेंगे? कहीं चीप, कृष्ण को चीप बोलते हो, पर हम नहीं बोलते, प्रभुपाद बोलते हैं वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो। अदुर्लभ आत्म, पर जो बोतल देना दवा की। हाँ, अब देखिए क्या हुआ, जानबूझ के मैंने ड्रामा किया। मैंने इनसे कहा कि 1 बोतल देना, ये पूरा उठा के ले आए। क्यों ले आए भाई? क्योंकि आपकी रेंज में है भाई, कोई अदुर्लभ नहीं है। मैं कहूँ भाई वो सामंतक मणि लेके आना सामंतक मणि। ये एक हमारे अच्छे डोनर यहाँ पे, कहाँ गई है? श्याम जी, माता जी हैं तरफ? अरे हाँ माता जी प्लीज सामंतक मणि भिजवा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया से मिलती होगी मिलेगी नहीं तो दोगी कहाँ से? और अभी प्रैक्टिकल मैंने ड्रामा किया, ये इनके लिए अदुर्लभ है। इन हैंड्स
कृष्णा इज सो चीप, बट भक्तों की संगति होती है, भक्तों की श्रद्धा होती है, ऐसे भक्तों की संगति से ही व्यक्ति को नाम में श्रद्धा होती है। ये बात है। अच्छा, एक बात एग्जाम्पल और समझिए। मान लीजिए कोई डॉलर लेके आ गया, अब वो जाके सब्जी खरीदे यहाँ पे दे डॉलर, ये लो भाई क्या है ये इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो उसी तरह से कोई सोचे कि हम कृष्ण को कुछ भौतिक वस्तु दे करके या कुछ किसी और भौतिक वस्तु नहीं कहना चाहिए, किसी और तरीके से भगवान को खरीद लेंगे तो ना। तो क्या जितने उपस्थित भक्त हैं और कोई अगर यूट्यूब पे कभी सुने, इतनी बात समझ लिए कि नाम उच्चारण से श्रेष्ठ कोई पेमेंट आपने करना ही नहीं। सबसे पहले इसको कीजिए, उसके बाद फूल चढ़ाई, कुछ चढ़ाई, जो कुछ चढ़ाना चढ़ा लीजिए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, देह का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना। क्या मैं ये कहना चाहता हूं? नहीं, देह का ध्यान खूब रखना, क्योंकि इस देह से ही आपको नाम बोलना है और इसी से आपको भगवान को परचेज करना है। हमने श्लोक तो नहीं जानते, शायद आप जानते होंगे कि काक भुषुंडी जी कौवे के रूप में है ना, तो उनका एक वक्तव्य है कि हमको ये कौवे का शरीर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे भजन करके हमें भगवान में प्रीति हुई है। हम बोल तो सही लेना, हमको श्लोक नहीं पता है। दिस इज अमेजिंग। दिस बॉडी इज अबॉमिनेबल, बट व्हेन यू स्टार्ट सिंपली चैंटिंग कृष्ण's नेम, यू परचेज कृष्ण। अच्छा, ध्यान रखिए कि भगवान ही ये बिकते हैं ऐसा नहीं है, भक्त भी बिक जाता है, वो भी बात है। तो शास्त्र को जब बार बार सुनते हैं तब व्यक्ति को विश्वास होता है कि हाँ भाई ये तो सही बात है, सही बात है। एंड देन ही बिगिंस टू डू दैट। गीत्वा च मम नामानि, मेरे नामों को गाकर, विचरण मम सन्निधो, जो मेरे आसपास घूमता रहता है, सन्निधि बिल्कुल निकट में रहता है। इति ब्रवीमिते सत्यम, इसलिए मैं तुमको सत्य कह रहा हूं, इस प्रकार मैं तुमको सत्य कह रहा हूं कि किरीतोहम तस्याचार्जुना, वो मुझे खरीद लेता है। एक और मैं इस एंगल से समझाऊंगा। ये देखा गया है कि किसी कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो, उसको अत्यंत सुस्वादु खाना खिला दीजिए तो बोल देता भाई तुमको खरीद लिया। ऑल्दो बिकता नहीं है, फिर भी एटलीस्ट बोलता है। लेकिन यहां भगवान सत्य बोल रहे हैं। अब एक प्रश्न और भी मन में आएगा, अगर भगवान को एक भक्त ने खरीद लिया तो क्या भगवान मेरे लिए बचे? क्यों रेवती, मैं ये खरीद लाया तो अब आपके लिए ऑर्डर करने के लिए है ये वस्तु, दूसरी नहीं, यही वस्तु नहीं। तो अब फिर भगवान तो एक बार खरीद लिए गए राधा रानी के द्वारा, वो तो नाम उच्चारण कर रही हैं, तो प्रेम से कर रही हैं, तो आपके लिए क्या बचे? भगवान कुछ मैथ्स पढ़ाइए, कैसे कैसे बचे आपके लिए? मैथ्स नहीं बताइए, स्पिरिचुअल मैथ्स क्या है? हाँ हाँ बोलिए। ये प्रसिद्ध हो गई है। आज भी एक व्यक्ति मुझे मिले थे, बोले वहाँ की क्लास में कोई माता जी भी आती है। हमने कहा वो हमारी पत्नी है। अच्छा अच्छा इतना उनको परेशान किया। बट एनीवेज बोलिए। अरे तो बताओ तो, सुमेध प्रभु बड़ा अच्छा उत्तर दिया है। देखो कितनी अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। 1 - 1 = 1। ये मजेदार बात है। ये क्यों बोल रहा हूँ, बहुत उत्साहित हूँ बोलने के लिए। भाई जैसे मेरे पास अभी गरीब आदमी है, तो एक ये बड़ी महंगी सी हार्ड डिस्क एक है, तो मैं कैसे वरुण प्रभु आपको दे दूँ? नहीं दे पाएंगे, क्षमा कीजिए। लेकिन जैसे मान लीजिए दूँ, दूसरे में प्रकट हो गई तीसरी, तो देने में कोई कठिनाई नहीं है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण अपने आप को देना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है। कृष्ण जिस भक्त को देंगे उसके बाद वो चाहे कितनों को दे दे, वो कोई दिक्कत, सबको देते जाएंगे, सबको भगवान देते जाएंगे। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर कृष्णा। बस एक चीज है कि वो पात्रता देख रहे हैं, वो उत्कंठा देख रहे हैं कि क्या ये मुझे परचेज करना चाहता है, और वो ही इसीलिए आपको वेट करा रहे हैं। वी आर इन द वेटिंग रूम फॉर कृष्णा। बहुत अच्छी बात परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे, भक्ति में हम लोग एक वेटिंग रूम में है, रुको, तैयार हो जाओ, फिर आओ। इट्स वेरी नाइस। तो सब लोग, अब ये श्लोक को सुन करके शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उत्साहित ना हो भगवान का नाम बोलने से। इस संबंध में एक बड़ी सुंदर लीला सुनाऊंगा आपको, बहुत अच्छी। एक बार दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास गया और बड़ा कंप्लेन किया कि देखिए हम भी आपके समधी हैं। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह सांब से हुआ था। मतलब क्या बोला जाएगा, संबंधी बोला ना, भगवान कृष्ण के बेटे सांब। और अर्जुन का भी संबंध है। अर्जुन भगवान कृष्ण की बहन के पति है, क्या कहेंगे, बहनोई बोलेंगे ना, हाँ बहनोई है, दोनों तरफ से संबंध है। तो आप अर्जुन को ही क्यों फेवर करते हो? आप उसकी तरफ आपका अनुकूलता अधिक क्यों है? उनको कंप्लेन। तो भगवान के अच्छा चलो दिखाता हूं। तो अर्जुन एक स्थान पर सो रहे थे
और उनके अंग अंग से कृष्ण 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 आ रहा था। कहते इसलिए केवल जीभ से ही नहीं, भाई जो महान भक्त हैं वो सोते भी है तो भी उनके मुख से ना ऑटोमेटिक हरि नाम चलता है, कि मुख ही से नहीं पूरे शरीर से ये नाम प्रकट हो रहा था। सो इतना इससे समझ, ऑब्वियसली हम लोग स्टेज पे नहीं है, लेकिन नाम बोलने वाला भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इसीलिए तो वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, स्पेशली इसलिए क्योंकि वो नाम बोलते हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, नहीं करना चाहिए। हम भी प्रयास में लगे कि ना करें। तो सब लोग क्यों नहीं बोलते? इतना सुलभ साधन है ना, इतना आसान है, तो हमारी जेठानी क्यों नहीं बोलती? ये प्रश्न में नहीं आएगा आपके मन में, क्यों नहीं बोलती? चलो देखिए, बाद में पद्म पुराण में लिखा है, ये न जन्म सहस्राणि वासुदेवो निषेवितः। ये न जन्म सहस्राणि वासुदेवो निषेवितः। तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। ये न जन्म सहस्राणि वासुदेवो निषेवितः। ये न जन्म सहस्राणि वासुदेवो निषेवितः। तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। ये न जन्म सहस्राणि वासुदेवो निषेवितः। ये न जन्म सहस्राणि वासुदेवो निषेवितः। तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। ये कंफ्यूजिंग श्लोक है, पद्म पुराण में भी उक्त है, हे भारत, जो भी भारत हो, जो व्यक्ति सहस्रों जन्मों वासुदेव की सेवा की है, उनके मुख में ही सदा काल श्री हरिनाम विराजित होते हैं। सदा काल मतलब हमेशा। तब एक मन में प्रश्न आएगा ना कि भगवान वासुदेव की पूजा करते होंगे तो क्या नाम नहीं बोलते होंगे? नाम तो बोलते होंगे, इदम कृष्णाय इदम नमः स्वाहा, जो भी बोलते हो कि ये कृष्ण के लिए है, मेरे लिए नहीं, तो नाम तो आता होगा। लेकिन फैक्टर क्या यहाँ पे शब्द है, मुख्य बात सदा। देखिए, किसी ने पूछा था कि भक्त कौन है, हमको नहीं पता कौन पूछा था, लेकिन पूछा था टेलीग्राम पे, जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया है वो भक्त है। कि तो क्लियर समझ लीजिए, महाप्रभु ने बताया। उसका मन से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसका आचरण ठीक हो, जरूरी नहीं हो कि वो अनन्य भाग हो, तो इसलिए वो जरूरी नहीं है। इज इट ओके? ठीक है। लेकिन फिर पूछा गया अगले साल कि कौन भक्त, तो क्या जो निरंतर नामोच्चारण कर रहा है वो वैष्णव है। तो अब क्या दोनों में आप श्रद्धा का अंतर समझ गए कि नहीं समझ गए? जिसको नाम की महिमा में खूब जम के श्रद्धा है, तो वो क्या कम करके जब करेगा? जिसकी जितनी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, वो और अधिक जब करेगा कि नहीं करेगा? तो अब बात यह है कि जब कई जन्मों तक भगवान की भक्ति करी जाती है, तो उसके मुख पे नाम सदा विद्यमान रहता है, क्योंकि ऐसी उत्कंठा, ऐसा प्रेम उसके हृदय में जागृत हो गया। जैसे प्रभुपाद जी ने से पूछा गया कि हम क्वालिटी चैंटिंग कैसे करें, तो क्या उत्तर था प्रभुपाद जी का? व्हाट इज दिस क्वालिटी? तुम 16 माला करने से पहले क्वेश्चन मार्क करते हो कि वाई 16, वाई नॉट 8। लेकिन जब तुम यह प्रश्न करने लग जाओगे वाई 16, वाई नॉट 16,000, देन यू विल हैव क्वालिटी। मुझे कोई फोर्स तो करता नहीं, प्रपात बोल रहे हैं, मुझे फोर्स तो कोई करता नहीं, फिर भी मैं 2 बजे उठ करके भागवतम को अनुवाद कर रहा हूं। क्यों? बिकॉज मैं इसको किए बिना रह नहीं सकता हूं। दैट इज क्वालिटी। अब आपको सारा इक्वेशन क्लियर हुई। बार बार जन्म भक्त लेता है, एक भगवान दिलवाते हैं, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, लेता नहीं है, कह सकते हैं बाहर दृष्टि से लगे कि लेगा, लेकिन वह उसको दिलवाया जा रहा है, और वो इसलिए ताकि वह भगवान की सेवा की एक विशेष उत्कंठा यानी प्रेम को प्राप्त कर सके। इस बात को भगवान ने गीता में कहा है, अनेक जन्म संसिद्धौ ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म की संसिद्धि के बाद वह भगवान के पास जाता है। एंड वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस। हो सकता है कि इस जन्म में भगवान के पास ना जा सकें, ऑल राइट। ओहो, सब लोग दुखी हो गए। लो जी, अब तो आप प्रॉमिस कर रहे थे कि जन्म चले जाएंगे। भाई स्पीड अच्छी रखोगे तो चले जाओगे, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जिस लाइन पे रुकेंगे वो भी भगवान के बहुत पास होगी। ओहो, मैं तो उत्साहित करना चाह रहा था आप लोगों को। अभी रुक जाइए, पूरी बात सुनिएगा।
एक प्रश्न और भी होगा, अरे भगवान का भजन करने के बाद भी इतने जन्म भजन रुकना पड़ेगा? ऐसा है नहीं। कोई भक्त विशेष प्रेम का अनुभव करना चाहते, एक तो उनके संग हो सकता है, दूसरा क्या है जरा समझ लीजिए। जब व्यक्ति काल के अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है तो उसको जन्म कहते हैं, स्वीकार है? जन्म का मतलब ही कि पूर्व के कर्म के अनुसार जन्म लेना। लेकिन नाम एक बार बोलने से ही कर्म को ध्वस्त करता है। प्रमाण 5:1-35, सकृदादीत सजहाति बंधम, क्या श्लोक 5:1-35 जरा बताइए, ढूंढ के बताइएगा। उसमें लिखा, कुत्ता खाने वाला भी अगर एक बार भगवान का नाम लेता है तो उसका बंधन समाप्त हो जाता है। बंधन समाप्त हो जाता है मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति जेल के बाहर आ गया है तो अब उसका नौकरी का बंधन समाप्त हो गया, कि मतलब नौकरी नहीं कर सकता है, नेगेटिव पॉइंट खत्म हो गया, लेकिन अब उसको नौकरी प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। श्लोक है, यन्नाम ध्येय मधुना सजहाति बंधम चित्रम विदुर विगत सकृदादतीत। एक बार यन्नाम ध्येय मधुना सजहाति बंधम, कोई व्यक्ति वर्णाश्रम के भी बाहर है, फिर भी अगर वो एक बार भगवान का नाम बोलता है तो वह तुरंत बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या समझा पा रहा हूं मैं? बंधन से मुक्त होने का मतलब है कि वह अब कर्म बंधन में नहीं है, लेकिन उसको भगवान का पार्षद बनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी होगी, एंड इट कैन टेक सम टाइम्स। लेकिन 1000 जन्म भी अनादिकाल से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा है तो कल्याण कृष्ण प्रभु तो बड़े निरुत्साहित सुनकर के 1000 जन्म लगेगा। अरे ये हम नहीं कह रहे हैं कि 1000 जन्म लगेगा ही, लेकिन अगर मान लीजिए लगे तो समय कितना लगना है। दूसरा, कितने लोगों को लग रहा है कि जब आपने इस जीवन में भक्ति शुरू करी थी उससे आसान हो गई भक्ति करना? किसी को नहीं लग रहा ना। मेरे ख्याल से सब लोग आधा माला पे है ना। एक को लग रहा है, अरे कोई रिएक्शन, कोई लाइक बटन, कुछ सो मत, अभी तो खाना नहीं खाया होगा ना, नींद तो नहीं। एक को लग रहा है, ये लोग सब लोग वेट कर रहे हैं कब खत्म हो। भाई 12 बजे तो खाना ही नहीं खाना, 12 से पहले क्या है, बैठो सब लोग बातचीत करो। हाँ, सबको लग रहा है यस, अभी सब लोग जागे, यस वेरी गुड। तो इसी जन्म में आप 2 टाइम कथा सुन रहे हो और 2-2:30 बजे उठ रहे हो, ये सिद्धि आप सोचे थे? सोच के आए थे? जिसने आपको एक माला कही थी बोला था कि ऐसे फंसाएंगे आपको? तो इसी जन्म में जब ऐसी सिद्धियां मिल रही हैं और पूरा जन्म अभी किए नहीं, तो फिर भाई ये सब फैक्टर वासुदेव के संबंध में है, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के संबंध में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु और उसमें भी स्पेशली नित्यानंद प्रभु तो मिठाई बेचने वालों को भी गोपियों का प्रेम दे रहे हैं। आपको चैतन्य भागवत पढ़ा तो उसमें लिखा है जो मिठाई बेच रहा है और जो जलेबी छान रहा है उसका गोपी का प्रेम ले ले भाई। तो देयर मर्सी इज अमेजिंग। वहां पे जब जगाई मधाई की बात आएगी तो जानते सब लोग उसके बारे में, तो मधाई मारा था नित्यानंद प्रभु को। मधाई बोलता है कि अरे भाई पूतना गोलोक गई, क्या कोई देखा है इसको? नहीं, शास्त्र प्रमाण है। अजामिल भगवान के पास गया, शास्त्र प्रमाण है। लेकिन हम लोग तो साक्षात प्रमाण है कि हम न सिर्फ सुधर गए बल्कि आप लोग ने हमें अपना पार्षद बना लिया, डायरेक्ट सामने पर। वो 2 लाख नाम जप करने लग गए। आपकी कृपा तो साक्षात है। तो अब यहाँ तो शास्त्र जन्म नहीं हुआ ना। ही वॉज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग 2 लाख नेम इज कॉन्स्टेंटली और नॉट करके कभी देखिए, हम तो आज तक नहीं कर पाए, 96 तक पहुंचे थे, सुबह से शाम ही हो गई तो लोग 2 लाख विल बी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, व्हाट डू यू से? तो सब विरोध कर रहे, कहते नहीं इट हैज टू बी 3 lakhs। तो हरिदास ठाकुर जी की कृपा से वो लखा ही रवि हो गई 3 लाख। तो पॉइंट इज, श्रद्धा की विकास होता है तो व्यक्ति नामोच्चारण करता है, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। स्पेशली श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु की कृपा किसी पे भी हो सकती है। जब टेस्ट बढ़ता जाएगा, श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, तो उसको नाम से रेसिप्रोकेशन भी मिलेगा। और आप कभी कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि यू डोंट वांट टू स्टॉप चैंटिंग, समटाइम्स इट कैन बी लाइक दिस। और ये स्थिति अगर रोज आ रही तो उसका मतलब है, हमेशा आ रही तो उसका मतलब वो महान भक्त हो गया है। मैं पता नहीं बातें सब बैलेंस कर पाए कि नहीं, समझा पाए कि नहीं, लेकिन शायद समझ में आ रहा होगा। ये ना जन्म सहस्त्राणी वासुदेवो निषेवित, जिसने सहस्त्र जन्मों में भगवान वासुदेव का सेवा की है, भगवान का नाम बोला है, पहले भी बोला है, तन मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठन्ति भारत, उनके मुख में भगवान हरि का नाम सदा बैठता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कई बार आपने सुना होगा जब नाम बोलते हैं तो भगवान हमारे जीभ पर आते हैं, तो लिखा है ना बैठते हैं,
हरे कृष्णा। और कितने अद्भुत हैं भगवान, कितनी अनस्टेबल है हमारी जीभ। अगर वैसे ही आपका आसन होता भी तो आप बैठ पाते क्लास में। जैसे हमारी जीभ है स्लिपरी और अनस्टेबल, वैसा कहता है आप बैठिए साधु सेन प्रभु, तो आप तो फिसल ही रहे होते लगातार। बट कृष्णा इज सो अमेजिंग, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नहीं 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 फिसल रहे ना, क्यों? उसका प्रमाण है, जब कालिया पे नहीं फिसले तो आपकी जीभ पे फिसलेंगे। आपकी तो एक ही जीभ है, उसके तो 100 फन थे, उसमें से जहर उगल रहा था तब भी वहां पे वो नहीं फिसले। ही कम्स। सो दिस इज आवर ग्रेटेस्ट फॉर्चून। व्हेन यू गो समवेयर या कुछ भी कर रहे हैं, अधिक से अधिक नाम बोलने का प्रयास कीजिए। 16 मिनिमम, बाकी सारा कुछ आपके अकाउंट में जा रहा है। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस, स्पेशल क्वालिटी। इस बात को अगर करने में असमर्थता हो रही है तो क्या वो बोलते हैं, दश अपराधे ना हृदय ना पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। ये 10 अपराध मेरे हृदय को ना पकड़े, हे महाप्रभु ऐसी दया कीजिए कि मैं नाम के रस में डूबता रहूं, मतलब बाहर नहीं आऊं। क्या हो गया? वो डूब गए। हरि नाम की आनंद डूब ले जे न जाए। एक भजन गाया किसी ने कि जो हरि नाम का आनंद में डूबा है वही जानता, बाकी लोग नहीं जानते। दैट शुड बी अ डिजायर। चेतन शिला रूप गोस्वामी बोलते हैं ना, नारद वीणो जीवना सुधोर्मी निर्यास माधुरी पूर, त्वं कृष्ण नाम कामम स्फुर मे रसने रसेन सदा। हे श्री कृष्ण के नाम, आप रस से युक्त होकर मेरी रसना अर्थात मेरी जीव पर विद्यमान हो। अब ये क्या बात बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि रूप गोस्वामी जी स्थापित कर रहे हैं कि आप और मैं रस को अचीव नहीं कर सकते हैं। भगवान के नाम में रस को अचीव नहीं किया जाता है, कृष्ण प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। अब तो श्लोक क्लियर हो गया कि खूब भजन किया है पहले, तब भगवान प्रसन्न होकर चल भाई तू मेरे नाम के रस को पी, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार वो बम्बा खोल देते हैं, वो बंद नहीं होता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड। ऐसे भी भक्त हैं जो बस पैदा होते ही हरे कृष्ण मंत्र बोलना शुरू करते हैं। ऐसे हैं लोग, साधु लोग हैं। ये क्या नाम है इनका? शिला अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर, उन्होंने एक इश्तिहार पढ़ा। इश्तिहार गौड़े मठ से था कि कोई व्यक्ति अगर रोज 64 माला जप करे तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे खाने पीने रहने की व्यवस्था हम सब देंगे। वो बस इश्तिहार पढ़ के आगे, वेरी इजी प्रीचिंग। और वो कभी गए ही नहीं, बस कोई सेवा नहीं करते थे, बस खाते थे और चैंटिंग करते रहते थे। तो उनकी कंप्लेन गई गुरु महाराज के पास। आज शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है, तो उनके पास कंप्लेन गई कि ये कुछ नहीं करता है, केवल चैंटिंग करता है और प्रसाद खाता है। दैट ही वॉज यंग एट दैट टाइम। तो उन्होंने बोले क्या कुछ प्रजल्प करता है? नहीं। तो ठीक है, कर रहे तो। एंड ही वॉज चैंटिंग लाइक एनीथिंग। बल्कि उनके बारे में ही, जहाँ तक मैं समझ, हाँ उनके बारे में ही कह रहे थे परम पूज्य भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज कि एक बार एकादशी वाले दिन था और महाराज उनको बोले कि महाराज, मतलब परम पूज्य अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, आज हम लोग फीस्ट करते हैं। नो व्हाट इज द फीस्ट? पूरा 24 घंटे चैंटिंग। ये फीस्ट। तो अब ये समझना चाहिए कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं, हृदय पवित्र होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं तो इस प्रकार के रस को प्रकट करते हैं। दिस इज वेरी रेयर दैट अ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग। अपने को नियमित रूप से चैंटिंग करनी होगी, धीरे धीरे भगवान प्रकट करेंगे। संबंध में एक और बात बताऊंगा आपको। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को कह रहे थे, देखिए यू कांट चैंट सो मेनी राउंड्स एज एन ऑस्टेरिटी। कृष्ण हैज टू रिवील द टेस्ट विद इन योर हार्ट। क्या आप समझ पाए? जबरदस्ती माला बढ़ाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि बढ़ाइए मत, लेकिन आप जबरदस्ती करोगे तो बहुत दिन चलेगा नहीं। सेवा कीजिए, भगवान के प्रति सेवा की भावना को जागृत कीजिए। नहीं तो यह भी हो सकता है कि माला बढ़ाने से अहंकार बढ़ने लग जाए, विच इज नॉट डिजायरेबल। अहंकार बढ़ रहा है कि मैं बहुत चैंटिंग कर रहा हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, तो ये भक्ति है ही नहीं। भक्ति अगर बढ़ रही है तो आप दूसरों को पॉजिटिव वे में देखेंगे, ये व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है। दिस इज हाउ इट इज। ये आपके चश्मा लग ही जाएगा इस प्रकार का। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसमें, मेरे चश्मे में टिंट लगा होता है, टिंट बोलते हैं, ब्लू कलर का कुछ होता, तो मुझे सब लोग ब्लू ब्लू नजर आते। वरुण प्रभु क्या हुआ आज, ब्लू धोती पहनी है, जहां देखूंगा ब्लू ब्लू ब्लू। अरे सबने आज क्या हुआ, सब मैं भी ब्लू। ये है भाई, ये है। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारा हृदय पवित्र हो रहा है, वी विल ओनली सी गुड इन अदर्स एंड वी विल नॉट लाइक टू सी बैड इन अदर्स। नॉट लाइक कि आपको दिखेगा ही नहीं, नाम जप कर रहा है और क्या करना, व्हाट मोर आई शुड सी।
तो इसलिए आवश्यक है कि क्रम से अच्छे प्रकार से चैंटिंग करें, धीरे धीरे करके बढ़ाइए, लेकिन जबरदस्ती अहंकार वश नहीं करना चाहिए। अहंकार को बढ़ाने के लिए, अहंकार को पुष्ट करने नहीं करना चाहिए, ये अपने आप होने लगता है, दुर्गम संगमनी। इस प्रकार सेवा परायण व्यक्ति का पुनः पुनः जन्म समुत्कंठामय भक्ति वृद्धि के लिए परमेश्वर की इच्छा से ही होता है, इस प्रकार जानना होगा। समझे बात? यहाँ जितने भक्त उपस्थित हैं सबका ये आखिरी जन्म है। अब मैं समझाता हूं मैंने क्या कहा। जन्म कैसे होता है? कर्माधीन होकर। जो जन्म भगवान डायरेक्ट देते हैं वो जन्म नहीं होता, भगवान भी कर्माधीन होकर के नहीं आते। ऐसे ही भक्त का जन्म भी योग के महात्म्य से होता है, ना कि कर्म की वजह से। प्रमाण, छठे अध्याय की लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं। छठे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस। व्यक्ति ने बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया भक्ति में और वो गिर गया तो उसकी क्या गति होगी? वो ऐसे बादल की तरह नहीं हो जाएगा कि जो अपने ग्रुप से अलग हो गया और छिन्न भिन्न हो जाएगा? ये प्रश्न है ना। तो भगवान बताते हैं कि वो फिर या तो वो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से वापस आएगा, फिर भक्ति करेगा, या फिर वो भक्तों के जन्म लेगा। तो ये डायरेक्ट भक्तों के जन्म कौन लेगा? जो कि फेल कर गया भक्ति में, है कि नहीं, या एटलीस्ट इनकम्प्लीट हुआ, जो भी रहा। तो उसका भगवान स्पष्ट कहते हैं, पूर्व अभ्यास से न तेने व ह्रियते ही वशोपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। बड़ा अद्भुत बात है। जो भक्ति से गिर गया वो अगले जन्म में फिर योग के प्रति जिज्ञासु होगा और बिना किसी इच्छा के विवश हो जाएगा। वो अपने आप उसको भक्ति में फिर रुचि जागृत हो जाएगी। और ऐसा जिज्ञासु जो योग, सुन लीजिए भाई, जो योग के प्रति जिज्ञासु है, चाहे कोई योग हो, कर्म योग, ज्ञान योग, कोई भी योग होना चाहिए। तो भक्ति योग का तो कहना क्या, जो योग के प्रति जिज्ञासु है वो शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द ब्रह्म क्या है? वेद। वो वेद को क्रॉस कर गया है। हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन भक्ति? हाथ खड़ा करो जरा देखें। यहां ऐसा कौन है जो भक्ति के प्रति जिज्ञासु ना हो, जो कि हाईएस्ट योग है? इसीलिए मैं आज बाद को सॉरी बोला कि नहीं, मेरे से गलती हो गई। आई जस्ट वॉज वेरी एंग्री फॉर फिल्म। मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए गुस्सा नहीं होता। आई एम लाइक दैट समटाइम्स। आई कैन बी लाइक दिस। I was stupid to be like this. जो व्यक्ति छठे अध्याय का पारायण करता है वो ढूंढ लेना, श्लोक हम बताएंगे नहीं, ढूंढ लेना जा करके। पूर्व अभ्यास से न तेने व ह्रियते ही वशोपि स जिज्ञासुर अपि योगस्य। जिज्ञासुर अपि योगस्य, जो योग के प्रति जिज्ञासु भी है कि भाई क्या है ये भक्ति योग। शब्द ब्रह्माति वर्तते, वह वेद के पार चला गया है। मतलब वेद के लिए उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या श्लोक है वो? रात्रि दिन नाम लैया खाईते सुईते ताहार महिमा वेद न कहे पारीते। जो रात और दिन भगवान का नाम बोल रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है, लगातार उसके मुख में नाम है, और खाते समय सोते समय उसका नाम रुक ही नहीं रहा है, तो अब उसकी महिमा, उस व्यक्ति की महिमा वेद नहीं कह सकता। जो वेद सबको कुछ ना कुछ जरूर कह रहा है। अच्छा, तुम तमोगुण में हो तुम ये करो, रजोगुण में तो ये करो, तुम गृहस्थ तो तुम ये करो, तुम ये तो करो, वो सबको बोल रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है जो निरंतर भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो अब आप में से किसी भी भक्त का जन्म होगा वह जन्म नहीं होगा, वो ट्रांसफर होगा, वो प्लेसमेंट होगा बाय कृष्णा ओनली, ताकि हमारी उत्कंठा बढ़ जाए। और अगर काले कृष्ण प्रभु की तरह कंप्लेन है, भाई हमें नहीं चाहिए उत्कंठा, हमें वे वापस ले लो, तो ठीक, वापस भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं सुनना चाहते। उत्कंठा चाहिए कि धाम चाहिए? बोल दीजिए। कुछ नहीं बोलना चाहते, हमें पता है इनको धाम चाहिए। वो इनके हो गई उत्कंठा खत्म, आना नहीं चाहते। तो अगर इनकी तरह की जगह पे वापस आना ही नहीं चाहते तो मत, नहीं आना पड़ेगा। बस धाम मत छोड़िए अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। कलकत्ता में भी तो खतरा है। नॉट, ठीक हो जाइए, हम चाहते हैं हम ठीक हो जाए। ठंड की चारों बेचारे जाना पड़ता है इनको, क्योंकि लिखा है कि वृंदावन धाम में कोई आ गए ना, और बस यहाँ रह जाए, अगर जॉब यहाँ मिल जाए तो और अच्छी बात है, और बस यहाँ रह जाए और उस पर भजन करे तो कहने की बात क्या है, बस रह जाए तो भगवान के पास चला जाएगा। आप उस एक दिन दिखा दीजिए ना वो श्लोक, वृंदावन महिमा अमृत से शिला प्रबोधानंद सरस्वती जी लिखते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। इट्स वेरी अमेजिंग। कुछ नहीं करो भाई, फैल जाएगा करके यहाँ पे अजगर की तरह, बस यहीं से भगवान, और चलो उठाओ उसको। जैसे यहाँ वो नगर निगम वाले उठाते हैं।
अपने आप लेके चले जाते हैं। अरे वृंदावन के कचड़े को उठा के लेके जाते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ उठा करके ले जाए, चलो भाई। नहीं, हम कहाँ चले गए? हम बात कर रहे थे कि समुद्र कंठामय भक्ति के लिए। इसीलिए क्या नाम है उनका, भरत महाराज को 3 जन्म लेने पड़े थे। वो कर्म के अनुसार नहीं थे, उनकी उत्कंठा को भगवान बढ़ाने के लिए ऐसा किए। तो अब हम फिर रिपीट करेंगे आप लोगों की बात, आप लोगों के लिए ये बात। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर लास्ट बर्थ। ये आपका आखिरी जन्म है। किस अर्थ में? कर्म से प्राप्त होने वाला। और इसको एक और एंगल से समझाऊंगा आपको। बहुत पहले पढ़ाया था ना क्लेशग्नि में कि भक्ति सबसे पहले अप्रारब्ध नष्ट करती है। ये अप्रारब्ध कर्म क्या होता है? जो इस जन्म में आप भोगेंगे ही नहीं, अगले जन्म में भोगेंगे। तो जब रेवती सॉरी वेदवाद नहीं, प्लीज इज इजी, अगर सारे अप्रारब्ध खत्म हो गए तो अगला जन्म कब होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब जो कर्म नष्ट हो गए ना। कर्म मतलब मैं कर्म का भुगतान करना नष्ट हो। अप्रारब्ध वो कर्म है जो इस जीवन में आप कभी नहीं भोगोगे, अगले जन्म में भोगोगे। तो सबसे पहले अप्रारब्ध नष्ट कर दिया तो अगला जन्म होगा। अच्छा, दूसरा, हम लोग को कौन सा कर्म भोगना होता है? प्रारब्ध कर्म। याद है ना? हमारी तपस्या क्या है कि हमें प्रारब्ध कर्म को सहन करना, चाहे वो जलेबी के रूप में आए चाहे वो सूखे चने के रूप में आए। इज इट क्लियर? और यही हमको भगवान के पास जाने की योग्यता बना देता है। ये भी क्लियर हुआ? तो बड़ा था ना, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानम इत्यादि। भाई देखो, याद रखो, हम धड़ाधड़ रेफरेंस देंगे कि उससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। हम बता दे रहे, समझ लीजिए, यही बहुत बड़ी बात है। थोड़ा फास्ट समझना होगा आपको। अप्रारब्ध तो भगवान ने खत्म कर दिया और प्रारब्ध भोगना है बस। और उसमें भी कौन सा बड़ा टेंशन दे रहे? कोई दुखी है भाई किसी को बहुत दुख भगवान दे रहे हो, जरा देखो भाई, हाथ खड़ा करो। नहीं, अच्छा शक्ल तो बनाए हुई दुखी हो गई। हमको डोंगी कह दिया। अरे वो प्रारब्ध भोगना था, कुछ नहीं। डोंगी कह दिया। हम कितने सच्चे व्यक्ति, हमको डोंगी कह दिया। रोने लग गई है, चाइल्डिश। तो ये इतना कम करना है। तो आप ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यू विल नॉट टेक बर्थ अगेन, फॉर श्योर विल नॉट टेक बर्थ अगेन। जैसे भी हरिचंद्र प्रभु का डे छूट गया था ना कुछ साल पहले, ठीक है, या तो भगवान के पास चले गए, नहीं तो भगवान के पथ पे फिर भगवान उनको लेकर आएंगे, बट कर्म के अनुसार उनका जन्म नहीं होगा। अब आप ये बताइए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कितना सुंदर प्रोसीजर है, कितना सुंदर प्रोसीजर है। इससे बड़ी अधिक दया किसके लिए, आप किस पे क्या कर सकते हैं बताइए? अर्थ रत्नाल्प दीपिका। हजारों जन्मों में वासुदेव की सेवा से श्री नाम के प्रति जिसकी परम श्रद्धा हुई है, उसकी जिह्वा में श्री हरिनाम सदा स्वयं विराजित होते हैं। इन्हें अच्छा पॉइंट बोला, इसलिए मैं इंक्लूड किया यहाँ पे। ये समझिए, सभी लोग जप कर रहे हैं, मान लो जो जप कर रहे हैं, अब सबकी एक बराबर श्रद्धा नहीं होती है। आज भक्त हमको अकस्मात मिल गए, बड़ा मजेदार। अब वो इस श्लोक के बाद आगे नहीं जाएंगे, बड़े मजेदार घटना हुई। वो मैं दर्शनार्थी के लिए बाहर निकला और बोले, प्रभु जी आप पुणे से हैं क्या? मैं कहा नहीं, मैं तो वृंदावन से हूँ। प्रभु जी आपकी ही शक्ल वाले एक बहुत अच्छे भक्त, मतलब बहुत तो नहीं बोला, आपकी शक्ल वाले भक्त, वो भक्ति स्वामी सुंदर के प्रवचन देते हैं, उनके प्रवचन हम सुनते हैं। मेरे को बोले कि मेरी एकदम आपसे शक्ल मैच करती है और भक्ति स्वामी सिंधु के प्रवचन करते हैं। तो उनको ये विश्वास था कि वो व्यक्ति जो है जो दे रहा है वो पुणे से है और वो राधे श्याम प्रभु के साथ वाला होगा। उन्होंने कहा नहीं मैं ही देता हूँ। अच्छा आप ही देते हैं? आप देते हैं। फिर मैंने उनको पूछना शुरू किया, मैंने कहा जस्ट क्यूरियोसिटी कि नाम की महिमा आप जानते हैं, कुछ बताइए। एंड ही वाज ब्लैंक। इतना तो नहीं होना चाहिए, कुछ तो श्लोक याद रहना चाहिए ना, इसीलिए आज भेजा है वो 3.9.15। अरे एक तो कम से कम श्लोक याद कर लो। टीचर को मान लो 100 याद है तो कम से कम स्टूडेंट को एक तो बनता है, एक तो याद कर लो। मैं पता है कैसे याद करता था शुरुआत में, ये तो बड़ा अच्छा श्लोक, इसको गा के याद कर लेंगे, ये तो याद कर लेंगे, ऐसे करके गा 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 के। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयाति पावृतमृतम तमहम प्रपद्ये। अर्थ तो बाद में समझेंगे, पहले आप उसको गा गा के समझ लीजिए, बाद में अर्थ भी समझ लीजिए। अन्वय वगैरह करके दे रखा हूं ना, जाके थोड़ी तो मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि क्या फायदा होता है जब ऐसा कर रहे हैं, गुरु महाराज ने बोला चैंटिंग कर, देन नॉट दैट मच फेथ। बट शास्त्र को सुनने से, नाम की महिमा सुनने से रुचि होती है, और रुचि होती है तो हृदय पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है तो और विश्वास बढ़ता है। सारी इक्वेशन समझ में आ गई?
अगर ऐसे कहूँ कि नाम की महिमा सुनने से रुचि होती है और नाम करने से अनुभव होता है। जो अनुभव होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको विश्वास बढ़ेगा। देखिए, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, आई एम नॉट एनी वन स्पेशल। जो लोग भी सुबह चैंटिंग कर रहे हैं, क्या आपकी चेतना में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं? मैं सुबह से मेरा मतलब है अर्ली बर्ड्स, लाइक 3 to 5। जब आप एक साथ एक जगह बैठ के धुआंधार चैंटिंग करते हो तो कुछ परिवर्तन आया? ये सब लोग कह रहे नहीं, कुछ नहीं आया। भक्ति व्रत माता जी एक, दूसरे अभिषेक प्रभु, जो आया तो लिख के भेजना मेरे को टेलीग्राम में, उसको हम ग्रुप में पोस्ट करेंगे, उसको स्लाइड बना बना कर लोगों को पोस्ट करेंगे, या फिर अभी क्लास के बाद ही कुछ कर लेते हैं ऐसा, और उसके बाद इसके बाद हम आगे नहीं जाएंगे। कितने लोग जो सुबह उठकर चैंटिंग करने लग गए हैं, वो दे आर प्लानिंग टू नॉट डू इट फ्रॉम टुमारो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चैंटिंग नहीं करोगे, वेद बात नहीं छोड़ेंगे आप सुबह का। हम तो रोज डरते हैं, आज इसमें 2 बजे, बच गया 2 बजे सो हैप्पी कि यार 2 बजे बच गया। मैं रोज जब उठता हूँ अलार्म के पहले उठ जा रहा हूँ भगवान की कृपा से, अरे यार आज तो गया मैं, पहला मन में आता है कि नहीं आज तो लेट हो गया, फिर देखता हूँ 2 बज गए, यस आई एम बिफोर टाइम, और चैंटिंग कर लूंगा अच्छे से। दिस इज सो नाइस, इट इज, आई हैव नेवर बीन सो एंथुसियास्टिक फॉर चैंटिंग इन माय होल लाइफ में इतना उत्साहित नहीं था। क्योंकि भैया एक जगह बैठकर, आप लोग मेरे आपके सामने चैंटिंग कर रहा हूँ ना, बैठकर बिल्कुल सीधे नॉन स्टॉप, सीधे गाड़ी जो है ना राजधानी की तरह 16 पे रुकती है। आपका भी ऐसे हुआ होगा वरुण प्रभु, इज नॉट? आप स्पेशल हैं शायद। अच्छा राधा रमन प्रभु, आपको भी ऐसे लग रहा? अरे आप भी वही है कर्ण मित्रों, ये तो क्या, ये तो पुराने हीरो हैं। वेद बाद नहीं, इन्हें तो बेचारी को बड़ा संघर्ष हुआ था, बीमार थी। अब देखो इतने लोगों को एक ही साथ फायदा हो रहा है, तो बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? और एक अमेजिंग बात है, हाँ वो महाराष्ट्र माता जी मिली और वो कहीं हम भी प्रभु जी, वो बड़ी खुश, हाँ प्रभु जी हम भी 3 बजे उठ के चैंटिंग करते हैं, लेकिन 4 बजे बंद कर देते हैं। क्यों? ने कहा क्योंकि वो भक्तों का संग नहीं करते। हमने कहा पाइए हमारे संग, 3 से 5 चैंटिंग कीजिए, फिर मंगल आरती और सब कुछ। मेरे ना हृदय में एकदम अग्नि जल रही है, उत्साह की ये भाई लोगों को टेस्ट देना है, लोगों को पता नहीं है, ये करना है वो करना है। आपको पता है प्रभुपाद जी ने पहले केवल जप दिया था, आपको पता है ना? He wanted devotees to chant 64 rounds non-stop for 6 hours in the morning. There is no other morning program. जब देखिए ये लोग नहीं कर पाए तो ये है, ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सबके लिए है, आप करके तो देखो। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, एवरीथिंग विल हैपन बाय चैंटिंग, बट बिकॉज यू कांट डू इट, दैट्स व्हाई टू ब्रेक माई हेड टू एंगेज इन डिफरेंट वेज। लेकिन आप, मुझे बहुत अच्छा लगा वेद वादने का एक शब्द, एक बार कोई व्यक्ति कार्य करने लगता है तो उसे करने लग जाता है। एंड और स्पेशली अगर वो अच्छा कार्य हो और एक ही दिन में सफलता हो, कौन व्यक्ति यहाँ हाथ खड़ा कर दे जो चाहेगा कि उसकी 16 माला एक सीटिंग में ना हो? बल्कि हरेंद्र कुशवाहा प्रभु बड़े अच्छे भक्त हैं, तो वो बता रहे थे कि प्रभु जी वो अपने घर में बैठ के चैंटिंग करते थे नॉन स्टॉप, तो वृंदावन आए, कह रहे वो मंगल आरती से थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है बीच में। नो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट मंगल आरती, भाई आप उससे पहले भी खत्म कर सकते हो, बट पॉइंट इज कि ही इज शेयरिंग हिज रियलाइजेशन की जो सुबह की चैंटिंग है वो एकदम मस्त होती है। अवनेन्द्र प्रभु को मजा आ रहा है चैंटिंग में सुबह, तो आप, मैं बोलने का मौका दूंगा, आई विल जस्ट स्टॉप ऑन दिस, बट मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, नाम रुचि। द मोर यू हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग, द मोर यू फील एंथ्यूज्ड। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि सबसे अमूल्य वस्तु है श्री कृष्ण, वो परचेज कर ली जाएंगे। ये प्रार्थना आपको रोज करनी चाहिए, भगवान हमको अपने नाम में रुचि दीजिए। एंड बेस्ट टाइम इज दिस 3 to 5 आवर्स। 3 to 5 मीन्स सुबह का समय है। अब बाकी बातें जो हैं वो हम कल समझाएंगे। सबको भूख लग रही होगी, कुछ प्रश्न है किसी वक्त का, तो हम किसी को लग रही है ना लग रही है, हमको जरूर लग रही है, तो इसलिए हम उसको विराम देंगे। आगे के जन्मों में भटक गए तो ये अच्छा प्रश्न किया पूजा माता। छठा अध्याय पढ़ा आपने? एक मिनट रुक जाइए। आप अपने बच्चे को, आपका छोटी बच्ची भी है, भटकने देती है? उसे टांग के चलती हैं, कहीं लेके जाएंगे तो टांग के चलेंगे, टांग पकड़ के रखती हैं। तो आपके पास कितना सामर्थ्य है? 4 हाथ है आपके पास, 2 हाथ, वो भी अबला स्त्री के पास कितना शक्ति होगी? आप किसी स्त्री से उसका बच्चा छूट सकता है, कोई छीन सकता है, लेकिन ठाकुर जी से उनका भक्त नहीं छूट सकते। इट इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एनी वन टू टेक डिवोटी फ्रॉम द गाइडेंस, फ्रॉम द सुपरविजन ऑफ कृष्णा। मैं फिर आप छठे अध्याय को पढ़ लीजिए, योग महात्म से वह भक्त जन मिलता है। देखिए यमराज जब भक्तों को नहीं छू सकते तो फिर और लोग क्या है? न वयम न वय मतलब हम लोग, यानी यमराज अपने यमदूतों को बता रहे हैं कि बेटा हम और ऊपर वाले जो मैनेजर हैं ब्रह्मा जी, वह भी भक्तों को नहीं छू सकते। प्रमाण, ब्रह्मा जी तो वेलकम ड्रिंक बनवाते,
भाई वो उसने नाम बोलने का सोच रही है पूजा माता जी, वो सोच रही कि 1 सेकंड के बाद हरी बोलेगी, अब ड्रिंक बनाओ जल्दी से इसके लिए, वेलकम ड्रिंक। क्यों? अब वो सब जल्दी आने वाली है, यहाँ से निकल जाएगी, वैकुंठ चली जाएगी, ऐसा ना हो कि उसकी हम सेवा ना कर पाए। दिस इज हाउ देयर। या तो ये कह दो कि सब झूठ है, इसीलिए रूप गोस्वामी अपने पद्यावली में लिखे ना, रूप गोस्वामी को पकड़ के चलिए, रूप गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं। उनको ये अनुभव है कि कृष्ण का एक बार नाम बोलते तो करोड़ों करोड़ों मेरे कान मुख होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति ने इस श्लोक को पद्यावली में रखा, यद्यपि इसके ऑथर नहीं पता है। लेकिन ऑथर नहीं पता उससे मतलब नहीं, लिखा कि मतलब किसने इंक्लूड किया, जिसको नाम का असीमित अनुभव है। इसलिए विश्वास कीजिए कि सही है कि जैसे कोई नाम बोलना चाहता है तो ब्रह्मा जी वहां ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। हमको महाराज का बहुत मस्त लगता है इस पर, कहते हैं भाई ड्रिंक क्यों बनाना शुरू करते हैं। कहते हैं देखिए इस जगत में कभी कभी किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो अब खाने के लिए बुलाए हैं, लेकिन आप वो आया नहीं है अभी, लेकिन आप पहले से बनाना शुरू कर देते हैं। महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे श्रीमान गौर भगवान प्रभु का, भी कार्तिक आया नहीं है लेकिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है कि ये बनना है वो बनना है, ऐसा कुछ बनना है, क्योंकि बहुत जल्दी आने वाला है। आ गए लोग तो कब बनाएंगे, तब बनाएंगे, तब कुकिंग करेंगे। और भाई वैसे भी जो वैकुंठ वैकुंठ जाता है ब्रह्मलोक होकर के तो स्पीड से जाएगा ना। और अगर ड्रिंक, अरे घोलो चीनी उतने में वो निकल गया। अब आप लोग को सब लग रहा होगा, डाउट लग रहा होगा, हम महाराज से पूछे महाराज ये कैसे हो सकता है कि नाम बोलने की इच्छा करने वाला, हम लोग तो खूब नाम बोल रहे हैं, बोलिए नाम बोलने की जो इच्छा किया है उसकी तो वासना तुरंत नहीं नष्ट होती है, तो ये ब्रह्मा जी काहे बोलना शुरू कर देते हैं ऐसा। तो महाराज बोले कि थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन बहुत कम समय में ही व्यक्ति वैकुंठ चला जाता है, इसलिए। और ब्रह्मा जी के रेफरेंस फ्रेम में बहुत कम ही है, तो भटकने का तो कोई प्रश्न नहीं होता। इस जन्म में भटक सकते हैं। जो लोग कथा रोज सुनेंगे उनकी भटकन अपने आप समाप्त हो जाती है कि नहीं, कोई विरोध हो तो बोलना। आप लोग के मन में कोई मल्टीपल चॉइस आता है क्या कि हम भक्ति के अलावा और कुछ करें? अगर आप रोज सुनते रही कथा और रोज जप करते रहिए, रीडिंग का टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा सुबह, हाँ वो भी है, सुबह पढ़ सकते हैं। अच्छा और क्या है, वो भक्त ने रेफरेंस भेज दिया 6.44, उन्होंने भेजा, हमको पता नहीं सही है कि नहीं, मे बी इट इज करेक्ट। पूर्वाभ्यासी न तीन इत्यादि, सेम हियर, बस और तो कुछ नहीं। तो आज यहीं पे रुक जाते हैं और उसके बाद आप लोग अपना ये वाला श्लोक है इसको पढ़ लेना। उसको हम, बहुत अच्छा श्लोक था लेकिन हम जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाना चाहते, आराम से इसको पढ़ेंगे कल। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। 1 मिनट।